हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम स्टैंडर्ड नाइन्थ मैथ्स 2 का प्रैक्टिस सेट 4.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये 4.1 हम एक ही वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ 4 ही क्वेश्चन दिए आपके इस प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो अभी ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 मैंने पहले ही पढ़ाकर अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे तो आप पहले आप जाकर उनको देख लो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो पहले वही 3 चैप्टर आपके आने वाले हैं ना। अभी ये तो आपके फर्स्ट सेमिस्टर का पोर्शन होने वाला है ना ये आपका। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्योंकि अभी ये जो प्रैक्टिस सेट 4.1 है, इसमें आपके बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन यूज़ होने वाला है, इसीलिए हम इसमें बहुत सारे ये ज्योमेट्री बॉक्स के टूल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं वहाँ पे हम। तो देखिए, वहाँ पे जाने से पहले सबसे पहले हमको बता दो कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया क्या क्या है। कि आपको एक कंस्ट्रक्ट करना है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर आपको कंस्ट्रक्ट करना है, जिसके अंदर क्यू आर की जो लेंथ है 4.2 सेंटीमीटर है, मेजर एंगल क्यू की जो वैल्यू है वो 40 डिग्री है, और पी क्यू प्लस पी आर की वैल्यू 8.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे लिख लेता हूँ उस पेज पे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले मैं सही फिगर बनाने से पहले मैं पहले यहाँ पे आपको रफ फिगर बना कर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो जो बोला गया हम वो करते हैं पहले। सबसे पहले एक 4.2 आपको बोला गया है, एक क्यू आर आपको बोला गया है 4.2 सेंटीमीटर का, वो आपको बनाना है यहाँ पे, जो कि आपका क्यू आर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोला गया कि आपको 40 डिग्री मेजर एंगल पे एक क्यू बनाना है। ठीक है, हमने वो भी बना लिया, 40 डिग्री मेजर पे हमने इसको बना लिया। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या बोला गया है कि ये 40 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट पी लेना है, ये पॉइंट पी लेना है यहाँ पे, और ये ऐसे ज्वाइन करना है सच दैट जो पी क्यू और पी आर है वो दोनों को ऐड करने के बाद आपको आना चाहिए 8.5 सेंटीमीटर। पी क्यू और पी आर को ऐड करने के बाद 8.5 सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं 4.2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि एक ये ऐसी लाइन जा रही है, हम इसको भी ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जो मेन कंस्ट्रक्शन होने वाला है वो यहाँ पर होने वाला है। ये देखो यहाँ पर होगा मेन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्शन करके हम इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हेल्प से हम ये ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये देखो, ये पूरा का पूरा जो था ये आपका, ये जो आपको बनाना है 8.5 सेंटीमीटर बनाना है। ठीक है, ये हो गया आपका रफ फिगर। अब चलिए हम असली फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पहले आपके लिए सब कुछ लिख लिया है कि आपको यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है और क्या कैसे करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्यू आर सेगमेंट पहले ही मैंने आपके लिए ड्रॉ कर लिया है, और उसकी मेजर है 4.2 सेंटीमीटर। अगर आप ये स्केल से देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये एक्जैक्टली 4.2 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो अभी क्या बोला हम लोग को, एक क्यू बनाना है, और ये जो क्यू होना चाहिए, ये क्यू 40 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेन से मार्क कर लेते हैं कि ये रहा 40 डिग्री। देखो 40 डिग्री यहाँ पर है ना, ये देखो 40 है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे एक स्केल लेना है और इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखो मेरे पास ये वाला टूल था, इसलिए मैंने बिना स्केल के ड्रॉ कर लिया है, लेकिन आपको ये स्केल से ही ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, अभी ना आपको यहाँ पर ना आपको एक 8.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे आपको मेजरमेंट लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 8.5 देखो, स्केल से या फिर राउंडर से आप किसी से भी ले सकते हो। अगर आप राउंडर से लेने जाओगे तो हो सकता है आपको डबल डबल वर्क करना पड़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं 8.5 सेंटीमीटर। ये देखो 8.5 सेंटीमीटर ये रहा यहाँ पे। कि मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक्जैक्टली 8.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे 8.5 लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर इस पॉइंट को आप एक पी नाम दे दो। ठीक है, पी क्यू आर। अब देखो, अब आपको ये पॉइंट लेना है। देखो यहाँ पर आपको एक पॉइंट लेना है, और यहाँ पर आपको एक पॉइंट लेना है, और आपको इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपने, आपके लिए मैंने यहाँ पे पहले ही ज्वाइन कर लिया है। अब देखो, अब आपको क्या करना है कि अब आपको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, इस पॉइंट का आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो यहाँ पे हम राउंडर लेंगे। चलिए, राउंडर के कलर को भी हम ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी आपको अपने राउंडर को लेना है, आपको राउंडर का एक पॉइंट यहाँ पर रखना है, मोर देन हाफ लेना है। देखो ये हाफ है ना, ये हाफ हुआ, आपको मोर देन हाफ लेना है, फिर आपको यहाँ पर आना है। ठीक है, मोर देन हाफ लिया, मैं यहाँ पे राउंडर लॉक कर देता हूँ। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है।
देखो यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पे एक आर्क बना रहा हूँ ना, आपको भी यहाँ पे ऐसे ही सेम एक आर्क बना देना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक आर्क बना दिया आपके लिए। फिर आपको क्या करना है, आपको यही पॉइंट से आपको यहाँ पर एक आर्क बनाना है, ये साइड आपको एक आर्क बनाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी हम एक आर्क आपके लिए बना लेते हैं। यहाँ पे भी आपका एक आर्क बन गया, ठीक है। अब आपको इस राउंडर को लेना है, आपको इसको इस पॉइंट पे यहाँ पर रखना है। देखिए ये जो टिप है ना यहाँ पे राउंडर को आपको इस टिप के यहाँ पर रखना है। अब आपको फिर से आपका राउंडर लेना है, यहाँ पे मोर देन हाफ लेना है आपको, और आपको एक आर्क ऐसे बनाना है। फिर आपको यहाँ पर लेना है और आपको एक और आर्क ऐसे बनाना है, ठीक है। ये बन गए आपके दो आर्क, ठीक है। अब आपको राउंडर हटाना है अपना, एक स्केल लेना है और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में से आपको वो लाइन पास करनी है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए स्केल एडजस्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए एक लाइन भी ड्रॉ कर ली है। देखिए ये दोनों आर्क से वो लाइन पास हो रही है ना। अब देखो, अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको ये पॉइंट यहाँ पर जो है और ये पॉइंट यहाँ पर जो है, इन दोनों पॉइंट्स को आपको जोड़ देना है, ठीक है। ये देखो ऐसे आपको जोड़ देना है, आपको ये स्केल से करना है, ठीक है। मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन वाला टूल था इसलिए मैंने उसको यूज़ किया। तो अब क्या हो गया कि ये जो पूरा का पूरा ये 8.5 सेंटीमीटर है, और ये वाला जो ये वैल्यू जो है आपकी, ये जो यहाँ पर है, ये बना है ना आपका यहाँ पे, ये देखो ये जो बना है और ये जो बना है, ये दोनों की वैल्यू इक्वल है, ठीक है। अब देखो पी क्यू और यहाँ पे मान लो ये जो पॉइंट है इसको आप एस मान लो, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट एस मान लो, ठीक है। अब देखो ये जो पी क्यू और पी एस है, दोनों की वैल्यू जब ऐड करोगे तो 8.5 आएगा। अब क्योंकि पी एस को आपने बस इधर वापस यहाँ पे पी आर पे ड्रॉ कर लिया, इसीलिए आप पी क्यू और पी आर को भी ऐड करोगे ना तो आपको 8.5 ही मिलेगा। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था, यही बोला था ना कि 8.5 रहना चाहिए, वो भी आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे दो एरोस बना लो और यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर का साइन बना लो, ठीक है। ये हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से नोट कर लो और अच्छे से सारे कंस्ट्रक्शन जैसे मैंने आपको बताया वो आप कर लो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए वाई जेड बना लिया जिसका मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर, वाई एम एक वैल्यू बनाई है जिसका मेजरमेंट है 9 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल आपको एक्स वाई जेड बोला गया था वो एंगल जो है वो यहाँ पे मैंने आपका 50 डिग्री लिया है, ठीक है। ये देखिए 50 डिग्री, तो ये हो गया आपका 50 डिग्री। अब देखिए अब आपको ये दो लाइंस को ज्वाइन करना है, ये एम और जेड, ये जो दो लाइंस है ना इनको आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब आपको इस एम जेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, उसके लिए आपको चाहिए एक राउंडर को टिप को आपको सेम ऐसे रखना है जैसे मैंने भी यहाँ पे रखा है, देखो एकदम इसके टिप पर रखा है राउंडर के। इसको हम ब्लैक कर लेते हैं, थोड़ा सा राउंडर को आप मोर देन हाफ करोगे, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर आप एक आर्क बनाओगे, फिर आप यहाँ पर एक आर्क बनाओगे, ठीक है। अब देखो अब दो आर्क्स बनाने के बाद आप क्या करोगे, देखिए ठीक है, ये हो गया आपका। अभी आप इस राउंडर को यहाँ पे रखोगे, फिर आप एक और यहाँ पे आर्क कट करोगे, फिर आप इसको पीछे लोगे और फिर यहाँ से आप एक और आर्क कट करोगे। देखो मैंने इसीलिए यहाँ पे इतना बड़ा बनाया था ताकि हमें एक आर्क कट करके मिल जाए, हमें बार बार वापस आर्क को ड्रॉ नहीं करना पड़े, ठीक है। अब देखिए अब ये स्केल आपको लेना है और आपको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए ये ज्वाइन कर लिया है। अभी आपको ये यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पे आपको मार्क करना है, फिर आपको देखो एक पॉइंट आपको यहाँ पर मार्क करना है, फिर एक पॉइंट आपको यहाँ पर मार्क करना है, और आपको ये दोनों लाइंस को जोड़ देना है एकदम सिंपली, ठीक है। चलिए इन दोनों लाइंस को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर आप बस एक वैल्यू x दे दो, ठीक है। एक्स वाई जेड 50 डिग्री है, एक्स वाई और वाई जेड ये दोनों को जब ऐड करोगे तो आपको 9 सेंटीमीटर मिलेगा, और वाई जेड की मेजरमेंट है आपके 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे एरोज भी ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलिए अभी आपका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
तो चलिए, मुझे लगता है कि वहाँ पे आपको अच्छे से समझ गया होगा कि कंस्ट्रक्शन सारी कैसी करनी है। तो इसलिए अब हम यहाँ पे इसको हमारे नॉर्मल मेथड से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या क्या करना है। अभी देखिए, अभी आपको क्या बोला, एक ट्राइंगल ए बी सी आपको बनाना है, जिसमें बी सी जो है उसकी मेजरमेंट होनी चाहिए 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं 6.2 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए बी सी को ड्रॉ कर लिया है। तो अभी देखिए, अभी हम यहाँ पे ये जो आपका है, आपको क्या बोला गया है कि ए सी बी जो है उसकी वैल्यू होनी चाहिए आपकी 50 डिग्री ना। तो देखिए, ए सी बी की वैल्यू आपकी 50 डिग्री होनी चाहिए, यानी कि एंगल सी की वैल्यू आपकी 50 डिग्री होनी चाहिए। तो चलिए इसको हम 50 डिग्री कर लेते हैं अभी। भैया आपको यहाँ पे 50 डिग्री ड्रॉ करने बोला गया था, चलिए 50 डिग्री को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे फिर हम। ये हो गया आपका 50 डिग्री। अभी आपको क्या बोला गया है कि ए बी प्लस ए सी की वैल्यू 9.8 रहनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमने जो बड़ी एंगल को ड्रॉ की, बड़ी लाइन को ड्रॉ किया, इसको हम 9.8 सेंटीमीटर नाम दे देते हैं, और यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट डी नाम दे देते हैं, ठीक है। फिर अभी आपको क्या करना था, ये तो आपको पता ही होगा। फिर आपको यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना है एक दूसरे को, ठीक है। स्केल के हेल्प से आपको एक बार में इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो ये आपने जोड़ दिया। अब तो एज़ यूजुअल आपको इस ये जो यहाँ पे है, इसका आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, यानी कि इसका ये जो है, इसके मिड से आपको एक पॉइंट लेके जाना है ना। कितना है देखिए, इसके मिड को पहले मैं मार्क कर देता हूँ, फिर हम देखते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर रहा इसका मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट तो आपको एक आर्क बना के अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये स्केल से जो 0 डिग्री हो जाएगा वो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक ये लाइन बना ली, ठीक है। अब ये लाइन क्या है, ये लाइन है इस बी डी, ये जो एंगल का साइड है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली ये वाले पॉइंट को ये वाले पॉइंट से आपको जोड़ देना है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे आपने इस पॉइंट को जोड़ भी दिया, और ये जो पॉइंट आपका आया, इसको आप क्या नाम दोगे, इसको आप नाम दोगे ए, है ना। तो अब देखते हैं कि क्या सारी कंडीशन हो गई। देखिए, बी सी 6.2 सेंटीमीटर है, हाँ बिल्कुल। और क्या बोला गया, ए सी बी की वैल्यू 50 डिग्री है, तो ये हमने 50 डिग्री देख के बना लिया था इसको। फिर आपको क्या बोला गया है कि जो ए बी है, ए बी प्लस ए सी की वैल्यू 9.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अभी तो हमने बना लिया, पहले डी सी की वैल्यू 9.8 सेंटीमीटर थी, और फिर हमने ये जो ए सी तो यहीं पर है, और ये जो डी ए था इसको हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पे हमें बी सी एक बेस की वैल्यू तो दे के रखी है और एंगल भी दे के रखा है, लेकिन हमें बचे हुए 2 साइड का सम दे के नहीं रखा है, हमें सिर्फ पेरीमीटर दे के रखा है। अब आपको तो पता है ना पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है। तो देखो, पेरीमीटर कोई भी एक फिगर हो, अगर उसका पेरीमीटर आपको निकालना है तो आपको सारे साइड्स को ऐड कर देना है, ठीक है। अभी मान लो एक ट्राइंगल ए बी सी है आपके पास, ए बी सी, इसमें से आपको बी सी प्लस जब आप करोगे ए बी प्लस ए सी जब आप करोगे तो आपको इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। पेरीमीटर आपको 10 सेंटीमीटर दे के रखा है यहाँ पे, है ना। तो अब देखो, देयरफॉर बी सी आपको क्या दे के रखा है, 3.2। तो ए बी प्लस ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, है ना। सो देयरफॉर ए बी प्लस ए सी इक्वल हो जाएगा 10 माइनस 3.2। अब 10 माइनस 3.2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने खुद से बचे हुए 2 साइड का सम निकाल दिया। पिछले क्वेश्चन में आपको ये पहले से दिया हुआ था, और इस क्वेश्चन में हमने अभी निकाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जो क्वेश्चन में आपको दिया है उसके हिसाब से हम आपका डायग्राम प्लॉट करते हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले बेस आपको 3.2 सेंटीमीटर का प्लॉट करना है। मैं यहाँ पे आपके लिए कर देता हूँ। देखो, ये होना चाहिए 3.2 सेंटीमीटर, 1 2 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 3.2 सेंटीमीटर का आपका बेस बन चुका है यहाँ पे। चलिए इसको हम थोड़ा सा रफ करके थोड़ा बड़ा बेस बनाते हैं ना। ट्राइंगल आपका थोड़ा बड़ा रहेगा तभी अच्छा लगेगा ना। ये देखो, फिर ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो ये आपका बेस यहाँ पे बन गया है 3.2 सेंटीमीटर का। अभी आपको एक और वैल्यू क्या दी थी, आपको यहाँ पे बोला गया था कि एंगल ए सी बी की वैल्यू 45 डिग्री है ना। एंगल ए सी बी कुछ ऐसा बनेगा, देखो ए सी बी, है ना।
तो देखो यहाँ पे आपको अपने प्रोटेक्टर से 135 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे ले लेनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 135 डिग्री की वैल्यू ले लिया था और मुझे यहाँ पे ये इतना एंगल मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बड़ा सा ये बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक बड़ा सा साइड यहाँ पे हमने बना लिया। अब क्योंकि देखिए साइड थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा रफ कर लेंगे। पहले ये हटा लेते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना, ज़्यादा बड़ा साइड हो गया था। देखिए ए बी प्लस ए सी की वैल्यू आपकी 6.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ये भी मैंने आपका मेजर कर लिया, ये आपकी है 6.8 सेंटीमीटर की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 6.8 सेंटीमीटर और यहाँ पे आप फिर से यहाँ पे डी मेजरमेंट ले लो, क्योंकि ए तो हमारा यहाँ कहीं बीच में आने वाला है, ठीक है। अब आपको ये 2 पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर देना है, ठीक है। आपको स्केल से करना है और मैंने यहाँ पे पेन से ही कर लिया क्योंकि मेरे पास टूल था, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, जो बी डी है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको बनाना है। देखो यहाँ पे मैंने इसका मिड पॉइंट भी मेजर कर लिया और 90 डिग्री भी मेजर कर लिया, ठीक है। ये आपको अपने राउंडर से करना रहेगा और यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे एक लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन मिल जाएगी, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर भी इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है आपको स्केल के हेल्प से। और फिर ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में आपको क्या क्या बोला गया था कि ये देखिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट ए बी लिख लेना है ना, क्योंकि आखिर में तो आपको ट्रायंगल ए बी सी चाहिए ना। ये वैल्यू क्या आपकी 45 डिग्री होनी चाहिए थी, ये भी हमने लिख लिया। अब देखिए सबसे पहले आपको बी सी बोला गया था कि 3.2 सेंटीमीटर होना चाहिए, वो भी हमने कर लिया। और फिर क्या बोला गया था कि ए बी प्लस ए सी की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 6.8 होनी चाहिए, वो भी हमने यहाँ पे कर लिया है। और जो एंगल ए सी बी है, एंगल ए सी बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 45 डिग्री होनी चाहिए। तो ये देखिए एंगल ए सी बी वो भी 45 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये था आपका प्रैक्टिस सेट 4.1 का लास्ट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ गया होगा और इस प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो देखो चैप्टर में इतना कुछ खास था नहीं, खाली आपको बस कंस्ट्रक्शन करना है। जितने आपके हाथ अच्छे बैठेंगे कंस्ट्रक्शन के टूल से, उतना आपका अच्छा होगा ये, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक।